अब इस कड़वे कसीले सिगरेट की तरह तुम्हारा ये रवैया भी काबिले बर्दाश्त और अच्छा लगने लगा है, और मैं तुम्हें अपना बनाकर दिखाऊंगी। वो दिन तुम्हारी शिकस्त और मेरी फतह का दिन होगा, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, जब मेरे बगैर तुम्हारा जीने का तसव्वुर भी नहीं होगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मोहब्बत, प्यार, एतबार, क्या चीजें हैं ये? अरे किसी दूसरी जबान के अल्फाज हैं ये, मैं नहीं जानता है। तुमने उनके घर की कोई भी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया, मगर वो इस घर के एक एक फर्द की जिम्मेदारी उठा रहा है। ना एहसान जताता है, ना कोई मुतालबा करता है, ना बदले में कुछ मांगता है। बेटा, ऐसे जीवन साथी किस्मत वालों को मिलते हैं। इस्माइल, आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आप फिक्र ना करें, मुझे इन चीज़ों को मैनेज करने की आदत है। आप रिलैक्स करें। मैं कह रही हूँ ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। पता नहीं आप अपने आप को इतना अजीम क्यों समझते हैं। मैं अजीम नहीं समझता अपने आप को, मैं बहुत अदना सा एक इंसान हूँ। आप जैसे भी इंसान हैं। मैं कह रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, टेबल पे लगा रही हूँ, आप बच्चों के साथ नाश्ता कर लीजिए। प्लीज़ आप जाइए। कसम से मुझे तो वो खूबसूरत बोलती हुई आंखें आज तक नहीं भूली। संजीदा चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट, बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि फूल झड़ रहे हो उनकी जुबान से। पता है इस्माइल साहब, जिसके साथ भी रहेंगे ना वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो
वो मैं पूछ रही थी कि मैं आज दोपहर में क्या बनाऊं, बच्चे क्या शौक से खाते हैं? बच्चों को तो अभी अपनी नई मामा के साथ टाइम स्पेंड करने का और बातें करने का शौक है। बच्चों की बात कर रहा था। बच्चे सादा से ही हैं, कुछ भी बना लें सब्र शुक्र करके खा लेंगे। सब्जी बना लूं, ठीक है? ये घर के खर्चे के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो पास ही में ग्रोसरी स्टोर है, हारिस को कह दीजिएगा वो ले आएगा। जी ठीक है। मुश्क, जी एक बात करनी थी अगर आप बुरा ना माने तो। जी कहिए। वो मैं रोजाना मोहिनी को जंजीरों में बांध कर चाहता हूँ। उसके पैरों में जख्म पड़ गए। अगर आप उसका ध्यान रख सकती हो तो मैं उसको इस तकलीफ से आजाद कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा? बस ये ध्यान रखना होगा कि वो घर से बाहर ना जाए, और हाँ, छत के ऊपर भी ना जाए। वो बस अपने कामों में मसरूफ रहती है, लेकिन अगर तंग करे तो आप डांट भी सकती हैं उसे। वो बहुत जल्दी सहम भी जाती है। लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है तो मैं उसको जंजीरों में... नहीं, आप उसे जंजीरों में मत बांध के जाया करें। अब मुझे पता है कि जंजीरों में कैद रहने से कितनी तकलीफ होती है। मैं उसका ख्याल रख लूंगी, वो छत पे नहीं जाने दूंगी और ना ही बाहर निकलने दूंगी। शुक्रिया। मोहिनी, गुड़िया क्या कह रही है? कुछ भी नहीं कह रही है। पूछो क्या कह रही है। मुझे चूड़ियां क्यों नहीं देती हो दुल्हन? मुझे ये भी नहीं देती हो। मांगा था मैंने, तब पहले मांगा था, देती नहीं हो। मुझे बचाइए, मुझे ना। मैं तुम्हें चूड़ियां दूंगी, मैं तुम्हें नहीं, मुझे चाहिए बस। मैं तुम्हें ज्वेलरी भी दूंगी। इसे रखो, नीचे ये लग जाएगी, ये लग जाएगी, इसे रखो। दिखा मुझे, ये मैंने रख दिया ना ऊपर। ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये रोना नहीं है, रोना नहीं, कुछ नहीं हो। आंख लग जाती है ना छुरी से। छुरी से नहीं खेलते, ठीक है? ये देखो, गंदी ये पत्ते हैं, इनको गंदी- टहनियों से अलहदा करो, ठीक है ना? मैं गेट पे देखूं कौन है, ठीक है? शाबाश। कौन है?
नॉट बैड। अच्छा है, काफी अच्छा है। तुम्हारे हिसाब से तो वैसे बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, मुझे देखकर इतना सहम क्यों गई हो? अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा? अपनी आंखों पे तो यकीन आ रहे हो, लेकिन तुम इतनी कम ज़र्फ हो सकती हो, इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। सहबा, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो मुंह छुपा के गुजरता। और तुम्हारे में इतनी हिम्मत है और इतनी बेशर्मी है कि तुम मेरे घर तक चली आई। देखो मोश, जो कहना है कहो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। बोलो। हाँ, तुम बिल्कुल बुरा नहीं मानोगी, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में कहा है वो सच है। और बुरा तो वो मनाता है ना जिसमें थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वाह, तुम्हें तो स्माइल के साथ रह के बोलना आ गया। मैंने जो कुछ सीखना था तुम्हारे साथ सीख लिया। नॉट एट ऑल। जिंदगी बहुत लंबी है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। क्या हुआ अगर तुम कॉलेज नहीं जा सकी, तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ गया? इर्तिजा, तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़ना पड़ गया? कोई बात नहीं, आखिर बदले में तुम्हें 2 बच्चों का बाप भी तो मिला है ना। वैसे मुझे समझ नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए खुशियां बनाऊं या तुम्हारे पर तरस खाऊं? खैर कोई बात नहीं, जिंदगी ना बहुत लंबी है, तुम्हें बहुत सिखाएगी भी और सस्काएगी भी। सो बेबी, लर्न एंड बर्न। सहबा, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुश्क, शायद तुम भूल रही हो कि मैं वही सहबा हूं जिससे मिलने के लिए तुम तड़पा करती थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते थे, तुम्हारा इर्तिजा तुम्हें मना करता था, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने आती थी। और आज वही इर्तिजा मेरा हो गया। क्या? यस मुश्क, वही इर्तिजा जो तुम्हें मना करता था मुझसे मिलने के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो गया। तो सारी घटिया हरकतें, वो सारा ड्रामा तुमने इसीलिए किया ताकि तुम इर्तिजा को हासिल कर सको, है ना? नो मुश्क, दैट्स नॉट इट। तुमने मुझे हर पल जताया कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक लूज कैरेक्टर लड़की समझते हैं, और तुम हमेशा की तरह पाक दामन, नेक, पारसा, है ना? तुम हमेशा ठीक, मैं हमेशा गलत। हाँ, तुम्हारा इर्तिजा हमेशा ठीक, मेरा नौमी हमेशा गलत। तुम हमेशा जीती, मैं हमेशा हारी। और हम दोनों के बीच में जो क्लास डिफरेंस था, उसे भी तुम 2 मिनट में इर्तिजा से शादी करके खत्म करना चाहती थी। लेकिन देख लो मुश्क, मैंने तुम्हारी परवान कैसे रोक दी। 2 मिनट में तुम्हारे पर यूं काट दिए। ऐसा नहीं था सहबा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा, एक मुखलिस दोस्त। तुम्हारे बीमार जहन में क्या चल रहा था मुझे उसका अंदाजा नहीं था। वो तो मेरे अब्बा जी
तुम्हें पहली नजर में देख के पहचान गए थे। अम्मी जी और अंबर मुझे समझा समझा के थक गए, लेकिन मैं अंधों की तरह तुम्हारी दोस्ती की राह पे चलती गई। मुझे इर्तिजा ने कितनी दफा मना किया था, लेकिन मैं नहीं समझी। समझी तो मैं अब हूं कि तुम्हारी उस दोस्ती के पीछे कितना घटिया चेहरा था। वेट मुश्क, तुम कुछ भूल रही हो। हाउ अबाउट तुम शादी के वेन्यू पर आकर मुझे मुबारकबाद दो। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें इर्तिजा को स्टेज पर दुल्हा बना हुआ देखकर। टेक इट, लो ना। I really hope to see you there. Goodbye.